रीढ़ की हड्डी में स्पंदन मिलने के बाद, ऊर्जा मिलने के बाद मेरे भीतर ऊर्जा का स्तर ही बढ़ गया था और मेरे भीतर इतनी चेतना बह रही थी, इतनी दिव्य चेतना बह रही थी कि मुझे अपने भीतर से इतना दिव्य आनंद मिल रहा था कि उसका कुछ वर्णन ही नहीं हो सकता, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो आज रात को मैं जल्दी ही सो गई 8 बजे और 12 बजे तो मैं जग भी गई, मेरी नींद भी पूरी हो गई। तो फिर 12 बजे मैं अपने बिस्तर पे बैठ गई। जब मैं अपने बिस्तर पे बैठी तो मुझे वापस से अपनी रीढ़ की हड्डी में स्पंदन मिलने लगे और वह स्पंदन इतने तीव्र थे, वह ऊर्जा इतनी तेज़ी से ऊपर की ओर आ रही थी कि अनायास ही मेरी आंखें बंद हो गई और मैं उसी चेतना में एकाकार हो गई। कुछ देर के लिए तो मैं यह भूल ही गई कि मैं इस जगत में हूँ या मैं देह हूँ या अभी रात है या अभी रात के 12 बजे है या मैं स्त्री हूँ, ये भी मैं भूल गई। या मेरा मन है, बुद्धि है, चित्त है, इंद्रिया, सब कुछ मैं जैसे भूल ही गई। यानी वहाँ कुछ था ही नहीं, ना शरीर था, ना मन था, ना इंद्रिया थी, ना यह बाह्य जगत था, कुछ भी नहीं था। वहाँ एक ही असीम चैतन्य था, एक ही असीम ऊर्जा थी। उस स्थिति में इतनी ऊर्जा थी, इतनी ऊर्जा थी कि बाह्य जगत से तो मेरा नाता ही टूट गया। ऐसी असीम ऊर्जा में मैं पहुंच गई थी, ऐसे असीम चैतन्य के साथ में एकाकार हो गई थी कि उस क्षण चैतन्य के सिवा कुछ था ही नहीं, एक ही अद्वैत चैतन्य था। और फिर थोड़ी ही देर में मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में स्पंदन मिलने लगे। तो फिर वापस से मुझे ख्याल आया, यानी याद आया कि हाँ, रात के 12 बजे है और मैं ध्यान में अपने बिस्तर पे बैठी हुई हूँ और मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में स्पंदन मिल रहे हैं, ऐसा याद आया। और फिर मैंने आंखें खोली। मुझे तो ऐसा ही लगा कि अभी 10 मिनट हुए होंगे मुझे ध्यान में गए हुए, लेकिन जब मैंने घड़ी में देखा तो रात के 3 बजे थे, यानी 3 घंटे हो गए। मैं उस स्थिति में 3 घंटे तक रही और मुझे तो ऐसा ही लगा कि एक क्षण ही रही, यानी कि वह स्थिति इतनी समयातीत थी, समय के पार थी कि समय का भी मुझे कुछ पता नहीं था। और मुझे तो ऐसा ही लगा कि अभी 10 मिनट हुए होंगे, लेकिन 3 घंटे कब बीत गए मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे तो ऐसा लगा कि अभी एक क्षण हुआ है, थोड़ी ही देर हुई है और 3 घंटे बीत गए। मैं तो एकदम आश्चर्य में थी कि 3 घंटे तक मैं यहाँ बैठी रही और 3 घंटे तक मैं उस दिव्य चेतना के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई थी। यह कैसे संभव है? फिर मैंने सोचा कि जो प्रयत्न से नहीं हो सकता वह कृपा से होता है। मैंने प्रयत्न नहीं किया, लेकिन मुझ पे सद्गुरु की दिव्य कृपा है और उसी कृपा से मुझे ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ होती है। मैं ऐसी दिव्य स्थिति का आनंद ले सकती हूँ या ऐसी दिव्य स्थिति का मुझे साक्षात्कार होता है। यानी यह सब मुझे प्रयत्न से नहीं मिला, यह सब मुझे कृपा से मिला है। यह सब मुझे सद्गुरु की दिव्य कृपा में, सद्गुरु के दिव्य सानिध्य में मिला है। ऐसा मैं सोच रही थी और फिर 3 बजे मैंने कहा कि अब थोड़ी देर लेटते हैं, तो 3 बजे मैं वापस से 1 घंटे के लिए सो गई। फिर 4 बजे मैं उठी और वापस मैं अपने ध्यान कक्ष में आई और आंखें बंद करके बैठ गई। मुझे अपने भीतर बहुत आनंद आ रहा था। वापस से रीढ़ की हड्डी में मुझे दिव्य ऊर्जा के स्पंदन मिलने लगे, दिव्य चेतना के स्पंदन मिलने लगे और मेरी पूरी देह जैसे चेतनामय हो गई। मैं पूर्णतः चैतन्यमय हो गई, ऐसी मुझे अनुभूति हो रही थी। क्योंकि जब मैं आज आंखें बंद करके बैठी हुई थी तो मुझे अपने शरीर का कुछ ख्याल ही नहीं रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा शरीर तो अदृश्य ही हो गया है, रह गया है तो सिर्फ चैतन्य। जैसे सिर, हाथ, पैर, ऐसा कुछ मुझे ख्याल नहीं रहता था ध्यान में जब मैं बैठ जाती थी और एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती थी जहां मुझे एक ही ख्याल रहता था कि मैं तो एक चैतन्य हूँ, मैं ऊर्जा का महास्रोत हूँ, मैं चैतन्य का महास्रोत हूँ। ऐसे ही मुझे दिव्य अनुभूति होती थी। मुझे यह साक्षात्कार होता था कि मैं देह नहीं हूँ,
मेरे देह होने का भाव ही अदृश्य हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मेरी देह गायब भी हो जाती है, देह की जगह चेतना आ जाती है, ऐसी मुझे अनुभूति होती थी। यानी जब मैं ध्यान में बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं शरीर के साथ नहीं बैठी हुई हूँ, एक चैतन्य का गोला बैठा हुए है, और उसी चैतन्य के गोले में जो ऊर्जा होती है, जो दिव्य चेतना होती है, उसकी मुझे अनुभूति होती थी। और मैं एक निर्विचार स्थिति में, एक दिव्य स्थिति में पहुंच जाती थी कि जहां आनंद ही आनंद होता है। तो यह चैतन्य की स्थिति, यह ऊर्जा की स्थिति बहुत अद्भुत और दिव्य होती है। इसका आनंद अलौकिक होता है। कई सारे ऐसे साधक होते हैं, कई सारे ऐसे मनुष्य होते हैं, कई सारे ऐसे तपस्वी होते हैं जो ऐसी दिव्य स्थिति के लिए न जाने कितनी कितनी तपस्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, घोर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तब जाके उन्हें यह स्थिति मिलती है। लेकिन मुझे सद्गुरु की कृपा में, सद्गुरु के सानिध्य में ऐसी दिव्य स्थिति का आनंद मिल रहा है, और वह भी घर बैठे बैठे। इसका मुझे बहुत आनंद था। मैं इतनी प्रसन्न थी कि मैं जंगल में नहीं गई, मैं पहाड़ में नहीं गई, मैं कहीं भी नहीं गई, नहीं मैं हिमालय गई। मुझे घर बैठे ही इतनी अनुभूतियाँ होती है, घर बैठे ही सभी महापुरुष मुझे दर्शन देते हैं, घर बैठे ही गुरु शक्तियों की मुझ पे इतनी कृपा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका भाव है आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने का, अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में पराकाष्ठा तक पहुंचना ही है, तो आप कहीं भी हो, आप पहुंच ही जाते हैं। तो आज के ध्यान में तो मुझे एक दिव्य स्थिति की अनुभूति हुई। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं देह नहीं, मैं ऊर्जा का महास्रोत हूँ, चैतन्य का महास्रोत हूँ। ऐसा मुझे दिव्य साक्षात्कार हुआ। फिर 2 घंटे के बाद मैं ध्यान में से उठी, मैंने सूर्य उदय के दर्शन किए और फिर मैं अपना कार्य करने लगी। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति कि आगे मुझे ध्यान में क्या अनुभूति हुई, वह अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। मैं आप सभी को मेरी अनुभूतियाँ इसीलिए बता रही हूँ कि आप भी आध्यात्मिक मार्ग में आए, आपको भी रस आए कि हाँ, मुझे भी ऐसी दिव्य अनुभूति करनी है, मुझे भी आध्यात्मिक मार्ग में जाना है, मुझे भी अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है, मुझे भी अपने आत्मा की अनुभूति करनी है, और मैंने मनुष्य जन्म लिया है तो मुझे भी ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त करना है और मनुष्य जन्म सार्थक करना है। आपको भी ऐसा हो और आपको भी ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ हो और आपका भी मनुष्य जन्म सार्थक हो, इसी उद्देश्य से मैं अपनी अनुभूति के वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।